डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। महागठबंधन दो मुद्दों पर खास करके नीतीश सरकार को और एनडीए को घेर रही है। पहला रोजगार और जो दूसरा मुद्दा है वो महंगाई। हमारे साथ जेडीयू की परिवक्ता और उम्मीदवार अंजुम आला जी हैं। अंजुम जी, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि ये जो दो मुद्दे हैं उस पर हमलावर है पूरी तरह से आरजेडी, खास करके कांग्रेस और जो महागठबंधन। लगता है कि ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। महागठबंधन ये जो इश्यूज़ रेज कर रहे हैं वो केवल उनका पॉलिटिकल स्टैंड है और पॉलिटिकल एक राजनीतिक उनका अपना जो एक इशू होता है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ तक रोजगार की बात है, 15 साल की शासन रही, नेता प्रतिपक्ष के माता पिता शासन में रहे, 15 वर्षों तक रहा। क्या स्थिति थी बिहार की? रोजगार की क्या स्थिति थी? शिक्षा की व्यवस्था क्या था? स्वास्थ्य व्यवस्था क्या था? सारी चीज़ें बिहार की जनता ने देखा था और यही कारण था कि 2005 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार के मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए बिहार की जनता ने किया था। और उसके बाद से आप देखिए बिहार जिस तरह से संभला, जो बदहाल बिहार था, बीमार बिहार था, देश के ऊपर एक बोझ माना जाने वाला बिहार था, 2005 के बाद से एनडीए गवर्नमेंट जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, जिस तरह से बिहार को संभाला गया, बदहाल बिहार से आज हमारा बिहार हम सभी जानते हैं विकासशील बिहार है। तो बिहार की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि 15 वर्षों का एक लंबा उनको करने का मौका दिया गया था। उस वक्त क्या किए थे? रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, माइनर बच्चों का जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बनाया, 28 वर्ष की उम्र में आप हजारों करोड़ों की संपत्ति के वो मालिक बने। तो ये बिहार के युवा भी समझ रहे हैं कि जब हमने मौका दिया था तो हमारी चिंता न करके अपने बच्चों की आपने चिंता किया था। तो उनकी इन किसी भी झांसे में, और रही बात महंगाई की, तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना जो कोविड का फेज़ था, बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र भी थे, राज्य थे, उन लोग की स्थिति चरमरा गई थी। बनस्पत जब आप कंपेयर करेंगे तो हमारे देश की, हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है कंपैरेटिवली जो है, आप देखेंगे हम लोगों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। और आवाम के साथ एनडीए की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़ा रह करके उनको जो रिलीफ देना होता है, सहयोग करना होता है, कोऑपरेट करना होता है। और ये जो आपदा की घड़ी में जो एक बेस्ट मैनेजमेंट हम लोगों ने दिया है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और अप्रिशिएट किया। लेकिन रोजगार के मुद्दे पे जो राज्य के युवा हैं वो इस बात को लेकर नाराजगी है उनको नीतीश गवर्नमेंट से कि 5 सालों में कुछ हो नहीं पाया, रोजगार जो बेहतर मिलने चाहिए थे नहीं मिले। कई पीटी के एग्ज़ाम दरोगा के होते हैं, मेंस के नहीं हुए, बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने थे वो नहीं हो पाए। नहीं, आप देखिए ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि क्योंकि हम लोगों ने कहा कि 15 वर्ष बना 15 वर्ष जब आप कंपेयर करेंगे तो हज़ार नहीं लाखों की संख्या में बीपीएससी, एसएससी, टीचर नियुक्ति है, फिर नर्सेज के हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो एक बहुत बड़ी नियुक्ति उन लोगों की हुई है। लेकिन ये इस बात को स्वीकार करना होगा कि तमाम लोगों को नौकरी नहीं दिया जा सकता है, रोजगार से हम जोड़ सकते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जा सकता है। और इसके लिए एनडीए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं युवाओं को प्रशिक्षित कर करके उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है बहुत सारे। फिर आप देखेंगे 7 निश्चय में युवाओं को किस तरह से सपोर्ट किया गया है शिक्षित करने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए। तो ये सारे काम चल रहे हैं। और अब जो अगर बिहार की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो 7 निश्चय पार्ट 2 उसका और ब्रॉड स्वरूप होगा और एक एक युवा को उनको रोजगार से उनको जोड़ा जाएगा। जिस तरह से रोजगार पे बातें हो रही थी, आपको जो शिक्षा व्यवस्था है संतुष्ट हैं आप उससे? क्योंकि अगर हम पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 3 साल में ग्रेजुएशन के कोर्स पूरे नहीं होते, 5 साल लगते हैं। नहीं, देखिए निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो शिक्षा की स्थिति थी पहले 2005 के पहले वो इतना दयनीय था कि हम सभी को पता है कि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स का अड्डा हुआ करता था। मेरा भी छात्र जीवन था। पटना विश्वविद्यालय में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता था, एन कॉलेज में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता था, स्कूल में उन लोगों का जमावड़ा हुआ करता था। आज आप देखेंगे कि वहाँ पे माहौल जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। और आज जो है हम लोग तो फ़ख्र के साथ कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी विश्व में हमारे लिए गौरव हुआ करता था, आज वो गौरव पुनः लौटा है। इसके अलावा आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, एनआईटी है, सो मेनी चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है, सो मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे दूसरे देश के बच्चे, दूसरे राज्य के बच्चे आकर के यहाँ तालीम इल्म हासिल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमारे जो एनडीए की सरकार हमारी 15 वर्षों में रही है तो
तो शिक्षा की दिशा में हम लोगों ने एक बहुत ही मजबूत आधारभूत संरचना भी खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी किया और सारी वो व्यवस्थाएं भी की। और आज जो है हमारे बच्चे पढ़ लिख कर करके आप देखेंगे कि वो नुमाइंदगी देश के लेवल पे कर रहे हैं। 10 लाख जब रोजगार देने की जो घोषणा राज्य ने की तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि पैसे कहाँ से आएंगे, रोजगार कहाँ से होगा। तब तक से बीजेपी ने उसके बाद 19 लाख रोजगार देने की बात की, तो आप लोग को थोड़ा सा आश्चर्य नहीं लगा कि अचानक से 10 लाख फिर 19 लाख कैसे होगा? देखिए, रोजगार तो दिया जा सकता है, नौकरी एक अलग चीज़ है, रोजगार एक अलग व्यवस्था है। रोजगार तो जितने युवा हैं उनका, ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो हमारे यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और उसकी व्यवस्था की जाए। नौकरी की जहाँ तक बात है, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते रहे हैं, तो ये कंप्लीट उनका जो है एक राजनीतिक झूठा एक कपट से भरा हुआ स्टेटमेंट है। उनको ये बताना चाहिए कि कहाँ से देंगे। और युवाओं की अगर इतनी ही चिंता है तो हम लोग तो शुरू से इस बात को कहते हैं कि आप हजारों करोड़ संपत्ति के मालिक हैं, आप सो मेनी केसेस में इम्प्लिकेटेड हैं, तो हमारे बिहार के जो हमारे बच्चे हैं उनको ये भी बता दीजिए कि आखिर वो आपने कौन सा रोजगार किया था जिसके वजह से आपको इतनी कमाई हुई। आप 55,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक नहीं, हमारे जो राज्य के बच्चे हैं वो 5,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। आज तक उन्होंने इस पर कोई खुलासा नहीं किया। क्या लगता है सेकंड चरण के चुनाव में स्थिति कुछ ठीक होगी? स्थिति पहले भी अच्छी थी और सेकंड चरण में और स्ट्रांग होगी, थर्ड चरण में और स्ट्रांग होगी। और एक चीज़ मैं आपको इंश्योर करा दूं कि एनडीए की सरकार एक मजबूत सशक्त बिहार की जो जनता है, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, कृत संकल्पित है। एक मजबूत सरकार, सशक्त सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी। ये थी हमारे साथ अंजुम आरा जी, दावा कर रही हैं फिर से एक बार राज्य में जेडीयू की सरकार बनेगी जिसमें बीजेपी भी शामिल होगी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, बिहार तक। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।